मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से सवाल करना चाहता हूं कि कौन है वो नौकरियों के सौदागर, कौन है वो जो बच्चों के मेहनतों को कत्ल कर रहा है, कौन है वो जो बच्चों के फ्यूचर को खिलवाड़ कर रहा है, कौन है वो जो बच्चों के सपनों को मारना चाहता है, कौन है वो जो बच्चों के विश्वास को तोड़ना चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में? खासकर जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हमेशा ऐसे खबरें आते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट किया जाता है और पिछले कई सालों से करके आ रहा है। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया में, न्यूज चैनलों में, हर फेसबुक में यही चल रहा है। जो अभी हाल ही में पकड़ा गया, जो जितने भी टीचर जो इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया था उसको सरकार की तरफ से रद्द किया गया। ये क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रहा होगा कि इतना तादाद में, इतने बड़े संख्या में जो है टीचर अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें एमटीएस, पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर, एलडीसी, यूडीसी को इलीगल अपॉइंटमेंट किया जाता है और वो कई साल से जो है सरकार के अंदर जो है काम कर रहा है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप सब देख रहे होंगे, ये मेरा हाथ में जो कागज है ना, ये बयां करता है कि अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। क्या इसका जिम्मेदार जो है सरकार नहीं है क्या? क्या इसका जिम्मेदार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है क्या? क्या इसका जिम्मेदार जो एजुकेशन को देखता है क्या मंत्री का पास नहीं है क्या? ये हजारों लोगों का सवाल है, पूरे अरुणाचल के लोगों का सवाल है और उन तमाम बच्चों का सवाल है जो पढ़ लिख करके अपने घर में बैठे हुए हैं और सोच रहा है कि जगह निकलेगा, यानी एडवर्टीजमेंट निकलेगा और कब ऐसे समय आएगा कि इन तमाम टीचर और जो एमटीएस है या फिर एलडीसी है, यूडीसी है, पीआरटी है यानी प्राइमरी टीचर है, इसका जो है जॉब कब निकलेगा, ये सोच के बैठे हुए हैं और ऐसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं क्योंकि पढ़ाई उन्होंने किया है। जब ये निकलेगा तो एग्जाम्स दे करके अरुणाचल को सेवा की जाएगी, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा करके हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ऐसे तमाम सोचने वाले सैकड़ों हजारों बच्चों के सपनों को कौन तोड़ रहा है? ऐसे सोचने वाले जो हजार सैकड़ों बच्चों के सोच को, उनके मेहनत को कौन कत्लेआम कर रहा है? यह सोचने और समझने वाली बात है और सवाल यही है सरकार से, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कब तक ऐसे चलेगा और ऐसे कैसे चल सकता है? एजुकेशन को कहा जाता है कि बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी, यानी हमारे ऋण का हड्डी है शिक्षा। शिक्षा जहां पर सही से एजुकेशन देने वाले टीचर को ही रिक्रूट की जानी चाहिए, अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए, बाकायदा एग्जाम्स होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होनी चाहिए जहां आपको होते हुए नजर नहीं आएगा। और इन तमाम जो है सैकड़ों जो टीचर भर्ती किया गया, ये किसने किया? क्या एजुकेशन जो मंत्री है क्या इसका जिम्मेदार लेने के लिए तैयार है, या कमिश्नर लेने के लिए तैयार है, या सेक्रेटरी लेने के लिए तैयार है, या डीडीसी लेने के लिए तैयार है, या फिर इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसी लेने के लिए तैयार है? ये लोगों के मन में सवाल है। और अरुणाचल में कैसे ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस प्रकार का जो है करप्शन, इस प्रकार का स्कीम, इस प्रकार का घोटाला, खासकर टीचर भर्ती में, टीचर रिक्रूटमेंट में इस प्रकार का घोटाला कब तक चलेगा? ये लोगों का मन का सवाल है जिसको मैं आज खुलासा कर रहा हूं। और आप सभी को बता दूं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट का जो है टीचर जो लिस्ट है जिनको जो है रद्द किया गया, जिनको जो है कैंसिल किया गया, जिसको जो है टर्मिनेट किया गया, उन तमाम का जो है लिस्ट यहां पर है। और आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी देख चुका होगा, व्हाट्सएप में देख चुका होगा और न्यूज चैनलों में देख चुका होगा, जिसको मैं आज एक बहुत बड़ा खबर के तौर पर चला रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो सवाल है, टीम अरुण भूमि का सवाल है, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचनी चाहिए और उन तमाम युवाओं तक पहुंचनी चाहिए जो अभी पढ़ लिख करके अपने घरों में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कब एडवर्टीजमेंट होगा और उनको कब एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा। उन तमाम युवाओं तक जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है अरुणाचल का सबसे प्रॉब्लम बेरोजगार है
और इसमें हमारे युवा जो है ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, एमए करके बैठे हैं, बीएड करके बैठे हैं, पीएचडी करके बैठे हैं, डीलेट करके बैठे हैं, एफटेट करके बैठे हैं, सीटेट करके बैठे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो इन तमाम नौकरी को किसने अपॉइंटमेंट किया, सवाल यह है। और ये वो तमाम जो नाम है और वो तमाम जो लोग का नाम है जिनको जो है टर्मिनेट किया गया, चाहे एमटीएस हो, चाहे पीआरटी टीचर हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे यूडीसी हो, चाहे टीजीटी टीचर हो, जिसको टर्मिनेट ऑर्डर निकला है वो कॉपी अभी टीम अरुण भूमि के हाथ में है। और आपको बता दूं ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना संख्या में अपॉइंट किया गया, यानी इलीगल अपॉइंट किया गया। सबसे पहले कैपिटल रीजन हम लोग बोलते हैं ईटानगर। ईटानगर में पीआरटी टीचर है 3। यिंगक्योंग यानी अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में 1 है एमटीएस। आगे हम लोग जाएंगे दापोरिजो जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, पीआरटी टीचर 8 टर्मिनेट हो चुका है। आगे हम लोग जाएंगे तेजू जो कि लोहित डिस्ट्रिक्ट है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में 4। लिकाबली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पीआरटी टीचर है 4। आगे हम लोग जाएंगे आलो यानी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो है 1 पोस्ट। कोनसा यानी तिरप डिस्ट्रिक्ट टीजीटी 2 नोस। आगे हम लोग जाएंगे लोंगडिंग जो कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है, पीआरटी टीचर 10 नोस। और आगे पासीघाट जो कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है 18 नोस। आगे हम लोग जाएंगे सियांग, उसमें जो है तमाम लोगों को भर्ती किया गया। सियांग में जो है आप जान के आपको हैरानी होगी, पीआरटी एमटीएस टीचर कुल मिलाकर जो है 101 लोगों को जो है टर्मिनेट ऑर्डर दे दिया जा चुका है। आगे हम लोग जाएंगे चांगलांग, चांगलांग में भी कम नहीं है, चांगलांग में भी पीआरटी टीजीटी और यूडीसी मिलाकर 72 पोस्ट था जिनको टर्मिनेशन ऑर्डर जो है दिया जा चुका है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट पीआरटी यूडीसी एमटीएस कुल मिलाकर 26 जिसको लेटर जो है सौंप दिया गया है। आगे कोलोरियांग जो कि कुरुंग डिस्ट्रिक्ट है, पीआरटी एलडीसी कुल मिलाकर 6 नोस। ये मामूली बात नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा संख्या में एलडीसी यूडीसी एमटीएस, अंदाजा लगा के देखिए, आप सोच के भी हैरानी होगी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक साथ यानी अलग अलग समय में और इतना ज्यादा टीचर को एक साथ रिक्रूटमेंट करना, यह कैसे संभव हो सकता है। जब ऐसे कोई पोस्ट निकलता है उसमें मीटिंग होती है कि इस पोस्ट को कैसे किया जाएगा, यहां तक कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है कॉन्फ्रेंस भी लिया जाता है कि इतना टीचर को एक साथ रिक्रूटमेंट किया जाएगा, एमटीएस इतना रिक्रूटमेंट किया जाएगा, टीजीटी पीजीटी एलडीसी यूडीसी रिक्रूटमेंट किया जाएगा, तो इनका महीना में पैसा कितना जाएगा सरकारी खजाना से, तो इसको बैठ के तो मीटिंग में डिसाइड किया जाता है ना। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट निकलता है जब फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हो जाता है। तो यहां तो पता ही नहीं चला कि ये कैसा हो गया। क्या ये उन लाखों लोगों को, उन हजारों लोगों को क्या उनके सपनों को मारने का काम नहीं किया? क्या उनके जो है सोच को, उनके मेहनत को, उनके विश्वास को तोड़ने का काम नहीं किया? क्या उनके दिमाग को जो है या फिर उनके सोच विचार को जो है ये खिलवाड़ नहीं है क्या? सवाल तो ये है, ये इतना ज्यादा कैसे अपॉइंटमेंट हो गया? और अपॉइंटमेंट अगर गलत नहीं होता तो ये टर्मिनेशन ऑर्डर कैसे निकलते हैं? यानी टर्मिनेट जो अभी ऑर्डर जो निकला है ये तो ऐसे नहीं निकलते ना, यानी गलत हुआ है जिस कारण से ये निकला है। तो अभी सोच के हैरानी होती है, मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। और हम लोग ये बोलते हैं ना, एजुकेशन, हमने शुरू में भी कहा कि एजुकेशन जो है हमारा ऋण का हड्डी है, ये सोसाइटी को बनाता है, ये उन तमाम लोगों को पढ़ाते हैं जो आने वाला समय में सोसाइटी को सर्व करने वाला है, स्टेट को सर्व करने वाला है। क्या उनको अगर इस प्रकार का गलत जो है अपॉइंटमेंट दे करके अगर वो गलत पढ़ाएगा तो इसका जिम्मा कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार नहीं है? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है? या एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं क्या वो नहीं है? सवाल तो ये है। हमारे बच्चों को जो अच्छा पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को बनाने वाले, फ्यूचर को बनाने वालों को जो है बिना इंटरव्यू के, बिना प्रोसीजर के अगर अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो ये तो हमारे फ्यूचर के ऊपर तो खिलवाड़ है ना, हमारे अरुणाचल के ऊपर तो खिलवाड़ है ना। तो हमारा समाज कैसे आगे होगा? तो सवाल तो ये है। तो अभी आप मान के चलिए, हमने हमको जैसे बताया जो ये संख्या में जो है 1-2 ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन हमने कैलकुलेट किया है एमटीएस को मिलाकर, टीजीटी को मिलाकर, उसके बाद जो पीआरटी टीचर मिलाकर, एलडीसी यूडीसी को मिलाकर टोटल जो है संख्या जो है
156 आता है। और आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में, जब अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, यहां पर तो ऐसे नौकरी को अपॉइंटमेंट करने के लिए या फिर इलीगल अपॉइंटमेंट करने के लिए तो पैसा लिया हुआ या नहीं होगा, ये मैं नहीं बोलता हूं कि पैसा लिया होगा, लेकिन आपको तय करना है कि इतना सारा संख्या में जब टीचर को अपॉइंट किया गया, एलडीसी को अपॉइंट किया गया, यूडीसी को अपॉइंट किया गया, एमटीएस को अपॉइंट किया गया, तो पैसा तो लिया होगा। अगर नहीं भी लिया है तो अभी आप सोच के देखिए कि ये बिना पैसा लेके तो इतना लोगों को एक साथ या फिर अलग अलग समय में अपॉइंट तो नहीं कर सकता ना। सवाल तो ये है। अभी हमने एक अंदाजा लगाया, अभी आप मान के चलिए कि 256 जो पोस्ट है, हम मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, हर पोस्ट ने जो है 1-1 लाख रुपया दिया होगा। यानी जो हमने कैलकुलेट किया, मैंने शुरू में कहा है कि यहां में 1-2 संख्या आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 256 की जब हम लोग बात करते हैं तो मान के चलिए कि इन लोगों ने जो है 1-1 लाख रुपया दिया। तो 1-1 लाख रुपया को 1 लाख इंटू 256 कीजिए, 2 करोड़ 56 लाख आ रहा है। यानी ये किसके हाथ में गया होगा? यदि पैसा लिया है तो ये किसके हाथ में गया होगा? और ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ, हम मान के चलते हैं कि ये जो है रेगुलर जॉब नहीं है, लेकिन आने वाला समय में तो रेगुलर तो हो जाता ना, कि इतने लोगों को संख्या को भर्ती किया गया तो रेगुलर तो हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिना पैसा दे करके ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर लिया होगा। तो हमने इसलिए कैलकुलेट किया है कि एक को मिनिमम मान के चले कि 1 लाख रुपया दिया, और 1 लाख को अगर गुना करता है 256 से तो पैसा आ रहा है 2 करोड़ 56 लाख। और अभी आप मान के चलिए, मान लीजिए किसी ने 5 लाख दिया होगा, किसी ने 10 लाख दिया होगा, किसी ने 15 लाख दिया होगा, किसी ने 3 लाख दिया होगा, किसी ने 2 लाख भी दिया होगा। अगर इसको गुना करेंगे ना, यह कम से कम 5 करोड़ से कम का स्कीम नहीं है। तो यदि पैसा लिया है, यदि इन तमाम लोगों ने 256 जिसको जो है इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया और टर्मिनेट किया गया, अगर इन्होंने पैसा दिया है तो ये पैसा कहां जाता है? सवाल ये है, ये पैसा कहां जाता है? क्या मिनिस्टर एजुकेशन के पास जाता है, डीडीसी के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, कमिश्नर के पास जाता है, सेक्रेटरी के पास जाता है, या ऊंचे लेवल पर बैठे हुए सीएम पर जाता है? सवाल तो ये है। अगर नहीं किया गया होगा या फिर पैसा भी नहीं लिया गया होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतना बड़ा स्कीम में, इतना बड़ा घोटाला में किसी को पता नहीं चला हो। आपको पता है कि सरकार का कोई सा भी छोटा से छोटा कागज भी हर टेबल से गुजरता है। मान के चलिए, जब इतना बड़ा लोगों को जो है इतना बड़ा संख्या में अपॉइंटमेंट किया गया है तो डीडीसी से हो करके तो फाइलें जो है ऊपर लेवल तक गया होगा। तो उन लोगों को तो पता होगा ना कि ये जो है इलीगल अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो जिसको जब ये अपॉइंट किया गया था उस समय मौजूद था, उन सभी को जो है जांच करना चाहिए। चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो एजुकेशन कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डीसी हो, चाहे स्पेशल सेक्रेटरी हो, सभी पर जो है जांच बिताई जानी चाहिए। मिनिस्टर पर भी जांच बिताई जानी चाहिए। ये अकेला आदमी का काम नहीं हो सकता है, इसमें बहुत लोगों का हाथ जरूर होगा। अगर हाथ नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा स्कीम में सभी को पता ना हुआ हो, या फिर एक भी अगर किसी एक ने किया भी है तो उनको भी पता लगाकर सभी के सामने बताया जाना चाहिए कि इनके वजह से इन्होंने जो है इतना बड़ा संख्या में टीचर, एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस पोस्ट को अपॉइंटमेंट किया, ये पता लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो अरुणाचल में यही जो है चलते रहेगा। जब ये चलते रहेगा, आप अंदाजा लगा के देखिए हम किस ओर जा रहे हैं। ये तो हमारा सवाल है। और आपको बता दूं, ताज्जुब की बात यह है कि अपॉइंटमेंट कब कब किया गया। हमने इस कागज को गौर से देखा, उसमें मैक्सिमम ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट डेट जो है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, यहां तक कि 2023 का भी यहां पर नाम दे दिया हुआ है। तो अब अंदाजा लगा के देखिए, यानी 2018 से अभी तक लेता है, इसका मतलब 2017 के दौरान ये सरकार आए थे। तो इस सरकार में जो मंत्री में बैठे हुए हैं उनको तो पता होना चाहिए
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मंत्री को पता नहीं होगा। जो एजुकेशन का मंत्री उसको तो पता होगा कि उनके समय में यह किया गया है, क्योंकि जहां तक अपॉइंटमेंट डेट को हम देखता है तो 2018 से शुरू होता है। हां, एक बात आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है ना, या फिर जो आपको हम बता दें कि यहां पर जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है किसी किसी में 2013 से शुरू है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और अपॉइंटमेंट डेट जो है 2018 से 2023 तक है। तो यहां बहुत बड़ा घोटाला है। तो इन तमाम लोगों को जांच करना चाहिए कि नहीं, सवाल तो यह है। अभी जांच एजेंसियों के लिए भी अच्छा है कि जांच किया जा सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस प्रकार का घोटाला होगा, खासकर जहां हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाया जाता है, फ्यूचर बनता है और बनाने के लिए टीचर रिक्रूटमेंट की जाती है, उसमें इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ये है। और एक दो बात आपको बता दूं कि हमने जैसे कहा 2018 से लेकर 2023 तक यहां पर अपॉइंटमेंट डेट जो है दिया हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है ना कि किसी किसी में अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट दिया हुआ है ना, किसी किसी में अपॉइंटमेंट डेट दिया हुआ है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मैं स्क्रीन में भी आपको कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, और हमने बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मान के चलिए, ये जो है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो कागज हमको मिला है, हाँ हो सकता है इस कागज में इधर उधर हो, लेकिन जहां तक हमारे का जो हमको कागज मिला है उसके मुताबिक यहां पर जो है अंडर सेक्रेटरी एजुकेशन 2 का जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का साइन है, और साइन का डेट है 23/11/2023। तो ये दिया हुआ है, लेकिन आपको यहां पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको नील दिखाई देगा, अपॉइंटमेंट डेट आपको नील दिखाई देगा, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट वो भी आपको नील दिखाई देगा। ऐसा कैसा हो सकता है? तो घोटाला तो है, बहुत बड़ा स्कीम है ये तो केवल लोंगडिंग का। अगर आगे हम लोग जाएंगे तो आपको यहां पर कुछ जो जगह है ना, ये सियांग यहां आपको दिखाई देगा, ये आपको कुछ खाली दिखाई देगा, जहां पर आपको ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर है ना अपॉइंटमेंट डेट है, यहां पर कोई दिया हुआ नहीं है, जिसको कि ये शक घेरे में आते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहां आपको ऐसे दिखाई देगा। अब सवाल ये है, यहां भी एक सवाल ये उठता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल सियांग डिस्ट्रिक्ट से एक साथ जो है 101 लोगों को जो है अपॉइंटमेंट दिया जाता है, 101, और यहां का जितना अपॉइंटमेंट डेट को अगर देखेंगे 2018 का दिखाया हुआ है, जैसे कि ये कागज आप देख सकते हैं। तो सवाल यहां पर भी खड़ा होता है कि एक साथ सियांग डिस्ट्रिक्ट से इतने लोगों को रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, क्वेश्चन यहां भी है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से इतना लोगों को एक साथ अपॉइंट किया गया हो, ये क्वेश्चन है। अभी जैसे कि आपको हमने बताया, अरुणाचल कुल जो है कैपिटल को मिलाकर जो है 26 डिस्ट्रिक्ट होता है, और यहां केवल दिखाया गया है 13 डिस्ट्रिक्ट का। और ऐसा नहीं हो सकता ना 13 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इलीगल अपॉइंटमेंट हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ना हो, तो यह भी जांच के घेरे में आता है। और बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट का जो नाम यहां पर नहीं है वो भी जांच के घेरे में आता है, और जांच की जानी चाहिए। अब सवाल तीसरा यह है कि इस समय यानी 2018 से 2023 के दौरान सेकेंडरी एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी ये टीचर को रिक्रूट करता है, उस समय के विदेशी को जांच किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ विदेशी जो है रिटायर हो गया हो, यानी इस समय के, तो उनको जांच करना बहुत जरूरी है कि 2018 से लेकर के या फिर 2000 उसके पीछे भी अगर जाएंगे, 16-17 में भी जाएंगे, उस दौरान के विदेशी को या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के विदेशी को ये जांच के दायरे में आता है। और चौथा, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर अपॉइंट किया गया है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट यानी 3 डिस्ट्रिक्ट में अगर 13 डिस्ट्रिक्ट में अगर अपॉइंट किया गया है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एग्जाम्स को जो है मेंबर बैठने के लिए या फिर मेंबर चेयरमैन जो है डीसी डायरेक्टली होता है। यदि इसको जो है सेकेंडरी लेवल से जो है या फिर जो स्टेट लेवल से अगर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया गया है, तो सवाल जो है डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी पर आता है, डिस्ट्रिक्ट के डीसी पर आता है। और यहां पर इस समय के डीडीसी को जांच करना चाहिए, इस समय के डीसी को जांच करना चाहिए। कारण यह है कि यदि ये स्टेट लेवल से अपॉइंट अगर नहीं किया गया है, तो इन तमाम 13 डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी को जांच करना चाहिए,
डीसी को जांच करना चाहिए, क्योंकि डीडीसी जो है मेंबर सेक्रेटरी जरूर होगा और चेयरमैन जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर उस एग्जाम्स का जो है चेयरमैन जो है डीसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में होता है। यह सवाल के घेरे में आता है। अभी आप बताइए, इतना बड़ा संख्या में घोटाला कैसे हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? क्या फिर अरुणाचल में यह मुमकिन है? इसका मतलब यही कहा जा सकता है। यदि यह गलत नहीं था तो यह टर्मिनेट जो ऑर्डर निकालने की वजह क्या है? इसका मतलब यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं जितना भी जो अपॉइंट हुए हैं 256 संख्या में आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो है किस तरह जो है अपॉइंटमेंट हो गया, ये सवाल के घेरे में आता है। इसको जांच किया जाना चाहिए और जांच ये भी किया जाना चाहिए कि 13 डिस्ट्रिक्ट ही नहीं हो सकता है और अरुणाचल के अलग डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ये भी जांच के दायरे में आता है। तो ये हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर। और उन तमाम लोगों को जिस समय ये अपॉइंट किया गया हो उस डेट को देखते हुए उस समय जो ऑफिसर रहे थे उन सभी को जांच करना चाहिए। तब पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, किसने जो है गलत काम किया है। और गलत काम करने पर जो है, जो गलत काम करता है ना, उसका जो है कोई जाति नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो गलत करता है वो गलत है, क्योंकि इतना बड़ा जो है बच्चों का जो है सपनों को तोड़ने का जो काम किया है ना, ये कोई सोचने से ना रोंगटे खड़ा हो जाता है, दिल जो है कांप उठता है, पूरा बदन जो है कांप उठता है कि इतना बड़ा संख्या में घोटाला कैसे हो सकता है। अभी सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती है। और आप अंदाजा लगा के देखिए, यही स्कैम, यही घोटाला अगर दूसरा स्टेट में होता तो अभी विपक्ष के पार्टी आते और सवाल करते सरकार से कि ये कैसे हो गया, इतना बड़ा संख्या में कैसे हो सकता है। और आप सभी को पता है लास्ट टाइम जो असेंबली हुआ था उस समय भी विपक्ष की तरफ से ये सवाल दागे गए थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा इलीगल जो है अपॉइंटमेंट चल रहा है। अगर उस समय सुन लिया होता शायद ये नौबत नहीं आता। उस समय आप सभी को पता होगा कि जो विपक्ष के जो है विधायक है वो बराबर सवाल उठाते हुए नजर आए कि जगह जगह में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है इलीगल अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। सरकार पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, एजुकेशन मंत्री पर सवाल उठाया गया था। और उसके बाद आप सभी ने पता होगा कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने इसका आवाज उठाया था और जिस कारण से तहकीकात जो है वहां से शुरू होता है और तहकीकात यहां आता है। और ये तो केवल 256 है और इससे भी बड़ा संख्या हो सकता है। और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जितने भी लोगों को इलीगल अपॉइंट किया गया वो पैसा ना दिया हो, सरकार को या फिर डिपार्टमेंट को पैसा ना दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह सब जांच के घेरे में आता है। उसके बाद पता चलना चाहिए कि इस स्कीम में, इस घोटाला में कितना करोड़ रुपया का इन्वॉल्वमेंट होता है। उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए ताकि हमारे युवा जो है, जो पढ़ लिख रहे हैं और जो पढ़ लिख करके बैठे हैं, कम से कम उनको तसल्ली मिले कि जो भी सरकार काम करेगी, डिपार्टमेंट जो भी काम करेगी, उनके हक के लिए करेगी, उनके अच्छा के लिए करेगी, उनके भविष्य के लिए करेगी। ऐसे कम से कम हमारे नौजवान सोचे, सरकार को काम करना चाहिए। और विपक्ष से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मुद्दा को जो है उठाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और आज अगर ये दूसरा स्टेट में होता तो सरकार गिरने की बात होती। यहां पर जो है एजुकेशन मिनिस्टर को मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन देना चाहिए। ऐसे सवाल उठते या फिर सरकार पर भी सवाल उठते कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन तमाम लोगों को मोरल ग्राउंड में जो है रिजिग्नेशन देने की मांग करते हैं। तो इस खबर को मैं लगातार जो है मैं भी फॉलो करूंगा और ये जो भी हुआ है ये अरुणाचल के इतिहास में और उन तमाम लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग सोचते हैं ना, मैं बार बार बोलूंगा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, उन तमाम लोगों को पकड़ना चाहिए जो जो इस इलीगल अपॉइंटमेंट में जिसका हाथ है, उन तमाम लोगों को पकड़ना चाहिए। तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन साबित हो गया है कि जितना जो इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है उन सभी को टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन इसका वजह कौन है, इसका जरिया कौन है कि इतना बड़ा संख्या में एक साथ अलग अलग समय में अपॉइंट किया जा सकता है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें शामिल है, उसको न्याय की दृष्टि से उनको जो है सजा दी जानी चाहिए कि सजा कानून के दायरे में क्या सजा होता है उनको दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अरुणाचल
इसी राह पर चलते रहेगा और ऐसे चलेगा तो हमारे युवाओं के जो है सपना जो है ना बिखरते हुए आपको नजर आएगा। हमारे युवाओं का जो है मेहनत जो है ना खत्म होते हुए नजर आएगा। युवाओं के लिए फ्यूचर को जो है बरकरार रखना, उनके सोच विचार को आगे बढ़ाना हम सब का जिम्मेदार है। लेकिन जो भी ये गलत काम किया है उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक उसको जो है कोर्ट में पेशी नहीं दी जाएगी, जब तक उसको जो है सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अरुणाचल के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इतना ज्यादा संख्या में इलीगल अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, हम लगातार ऐसे खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।